हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नेम है मेरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो उसमें हमने क्या समझा था कि प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मैनी टाइप्स से मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्टोट्रॉप्स। और आज हम क्या सीखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनमें उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड फॉर्मेशन खुद करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स अपना फूड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो जब एनिमल अपना फूड फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। सो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। सो एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना फूड प्लांट से ही लेते हैं। मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो या तो प्लांट को ईट करते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट को खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट एनिमल्स को क्या मिल रहा है, प्लांट ही खा रहे हैं वो। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, साथ साथ दूसरे अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स की भी बात हो रही है यहाँ पर, कि उनको जो फूड चाहिए होता है किसके लिए चाहिए होता है, उनकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी जो पूरा दिन भर मॉर्निंग टू इवनिंग जो पूरा टाइम क्या करती है, फंक्शन करती है। तो उसके लिए हमें कहाँ से क्या एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से। सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सो एनिमल्स की न्यूट्रिशन की यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पर 3 टाइप्स की न्यूट्रिशंस को दिखाया गया। मीन्स 3 तरह के न्यूट्रिशन की बात की गई कि उन्हें न्यूट्रिशन कितना क्वांटिटी में चाहिए होता है। उनका सेकंड टाइप है कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उनका जो फूड लेने का जो मोड है वो कौन सा है, एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। सो हमने क्लास 6 में सीखा था, सॉरी क्लास 7th में, क्लास 6 में सीखा था कि जो हमारा फूड होता है उसमें मैनी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। और उसकी आपको लिस्ट यहाँ पे तैयार करनी है। जैसे कि आपका जो एक फूड होता है उसमें मैनी कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गए। ठीक है, तो आपको उसकी यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करनी है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अगर अब हम देखें जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, खुद एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए वो पहले क्या होता है कि जब वो हमें एनर्जी कैसे देगा, वो एक सिंपलर सब्सटेंस में क्या होता है, पहले टूटता है। क्लियर। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड दी डाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। मीन्स जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, टूटता है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, डाइजेशन। और इसी डाइजेशन के बाद हमको क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है फॉर फंक्शनिंग। हमारे काम करने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपके ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्योंकि हमारे फूड का क्या होता है, पे डाइजेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट 2.1 है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के डिफरेंट वेज बताए गए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। मीन्स
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो सबका जो फूड लेने का तरीका है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया बीज में और हमिंग बर्ड में, ये क्या करती है अपने फूड लेने का, इनका क्या तरीका है कि सक करते हैं किसको, प्लांट के जो नेक्टर होते हैं, जो फूड उनके उनको क्या कर लेती हैं, सक कर लेती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो ह्यूमन का जो बेबी होता है, ह्यूमन बींग्स के जो बेबी होते हैं, इन्फेंट होते हैं, या जो अदर एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं फीड के लिए, मदर्स मिल्क पर। सेम स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे आर प्रे अपॉन। जो स्नेक्स का जो तरीका है फूड लेने का, वो क्या है कि वो डायरेक्ट क्या कर जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो ऐसे फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, जो कि फ्लोट करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है और उनका जो फूड लेने का तरीका है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो एक्टिविटी 2.1 में क्या दिखाया गया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑन द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, यहाँ पे काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग उनका आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए उनकी हेल्प से। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एनिमल्स आपका स्नेल है, एंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। जैसे स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है, जो खुरचना बोलते हैं ना, तो उसमें जो स्नेल का जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है आपका, स्क्रैपिंग। च्यूइंग मीन्स चबाना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम ही लोग क्या करते हैं, हमारा जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है, च्यूइंग। सिफनिंग मीन्स क्या होता है, जैसे बीज वगैरह जो प्लांट के नेक्टर को जो क्या करती हैं, शक करती हैं, तो ये किस में आ जाएगा, सिफनिंग में। कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग मीन्स जो स्नेक्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं और स्वेलो कर जाते हैं। स्पंजिंग मीन्स क्या होता है यहाँ पे, स्पंजिंग जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने लार्वा को, अपने सलाइवा को क्या, अपने जो फूड उन्हें खाना होता है तो उसमें अपने सलाइवा को उस पर गिरा देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, वो फूड उसमें डिजोल्व हो जाता है और फिर उसके बाद वो वही पार्ट वो खा जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्पंजिंग। एंड सकिंग, जैसे कि मॉस्किटोज में कौन सी प्रोसेस चलती है, सकिंग की। ह्यूमन ब्लड को क्या करते हैं, वो सक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया गया है। अमेजिंग फैक्ट क्या है आपका कि स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक फिगर जो दिखाया गया किसका है, एक स्टारफिश है और ये कैसे एनिमल्स को फीड करती है, क्या इसका क्या भोजन है, मतलब जो हार्ड सेल से प्रोटेक्ट होते हैं, कवर होते हैं, जिन पर किसका कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। तो आफ्टर ओपनिंग द शेल, पहले उसके वो शेल को ओपन करती है एंड द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट। फिर अपना स्टमक को बाहर निकालती है स्टारफिश और उसका जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट है उसे खा जाती है। एंड इनसाइड द सेल द स्टमक दैम गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर अपने स्टमक को क्या कर लेती है, अपने बॉडी के अंदर कर लेती है। एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फिर इसके बाद फूड क्या होता है, स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट था। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो भी ह्यूमन बींग्स हम जो फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसका डाइजेशन कैसे होता है, कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, वही सब बताया गया है इसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम सभी को पता है कि हम फूड कैसे लेते हैं, माउथ से। तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, मीन्स जो आपका अनयूज्ड पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। तो आप जो फूड लेते हैं वो एक कंटिन्यूस कैनाल में क्या करता है, जाता है। फिर हमारे मीन्स आप माउथ से भोजन लेना स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी में फूड का क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
विच बींग्स एट द बक्कल कैविटी एंड एट द एनस। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बक्कल कैविटी है, और लास्ट पॉइंट क्या है जहाँ पर फूड बाहर निकलता है, एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो आपकी कैनाल है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट है बक्कल कैविटी। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, बक्कल कैविटी। सेकेंड है आपका फूड पाइप, और उसे आप ऊसोफेगस भी बोलते हैं। थर्ड है आपका स्टोमक, मीन्स फर्स्ट आपका फूड पहले कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट आपका फूड कहाँ पर रन करता है, फूड पाइप और ऊसोफेगस में। एंड थर्ड वन इज स्टोमक में जाता है। नेक्स्ट फूड आपका कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लास्ट कहाँ जाता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। लास्ट पार्ट आपका क्या है, एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये क्या बहुत बड़ा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मीन्स ये सभी पार्ट्स मिलकर के क्या तैयार करते हैं, एलिमेंट्री कैनल को तैयार करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड मीन्स आपका जैसे अपने बक्कल कैविटी में आपका फूड जाएगा तो वहीं से आपका डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर फूड पाइप में जाता है, ऊसोफेगस में जाता है, स्टोमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके एनस के थ्रू क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड आपका बॉडी से बाहर हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलेवरी ग्लैंड। मीन्स आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका स्टोमक है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें आप इन सभी को मिलाकर इस पूरे कैनाल में जो इतनी सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, आप क्या बोलेंगे, सेलेवरी ग्लैंड। द लिवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। आपका जो लिवर है और जो पैनक्रियाज है, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो जो आपके जो डाइजेस्टिव जूस जो आपके पैनक्रियास या लिवर से सीक्रेट हो रहे हैं, जो सेलेवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में प्रेजेंट होती है, वहाँ से जो सलाइवा उसके थ्रू जो ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रहा है, तो ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती है। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल वन में कन्वर्ट करने में क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स ये सभी मिलकर के कौन कौन, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये आपका जो एलिमेंट्री कैनाल जिसे आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड जितनी भी आपकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड है मिलकर के क्या तैयार करती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करती हैं। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो आइए स्टडी करते हैं कि हम माउथ में जब खाना लेते हैं तो उसके बाद उसमें क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक स्टोमक या इंटेस्टाइन से या फिर लीवर या पैनक्रियास से, कहाँ से कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं और जो हमारे फूड में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और हमारी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब हम वन बाई वन एक एक पार्ट, फर्स्ट है आपका द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपका फर्स्ट पार्ट है जहाँ फूड पहले जाता है, वो क्या है, माउथ एंड जिसे आप क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्लियर, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है। ये देखिए आपका माउथ से स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। यहाँ पे कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 3 टाइप्स की सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट्स होती हैं, जिनसे सलाइवा निकलता है। जो आप खाना जो हम चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, यहीं से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। देन इसके बाद फूड आपका जाता है यहाँ पे फूड पाइप जिसे आप बोलते हो ऊसोफेगस। देन इसके बाद फूड आपका यहाँ पे स्टोमक में जाएगा, ये आपका स्टोमक पार्ट है, ये आपका ऊसोफेगस हो गया, फूड पाइप और ऊसोफेगस। देन इसके बाद फूड आपका यहाँ पे ये जो इतनी क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड पार्ट है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपका रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और देन इसके बाद फूड आपका एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर, तो अब हम इसी को वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी
थ्रू द माउथ। आप फूड कहाँ से लेते हैं? सबसे फर्स्ट आपका, आप जो फूड इनटेक करते हैं ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल्स फूड इनटेक करते हैं, तो फर्स्ट हमारा जो फूड जाता है वो कहाँ जाता है? माउथ में। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स टू टाइप्स का होता है। जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? इंजेशन। एंड वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट। आप यहाँ पर माउथ में जब आपका फूड जाता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? फूड को तोड़ते हैं, हमारे दांतों से फूड काटा जाता है। जो भी आप जिस टाइप का फूड खा रहे हैं, ठीक है, उसको च्यू किया जाता है, तो यहीं से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। और ये क्या है? स्मॉल पीसेस में टूटना स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द जम्स। ईच टूथ, जो आपका हर एक जो दांत है, इज रूटेड इन अ सेपरेटेड सॉकेट इन द जम्स। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. Means जो आपके माउथ का फर्स्ट आपका जो टीथ का स्ट्रक्चर है, जो आपके अरेंजमेंट ऑफ टीथ हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, तो हर एक टीथ को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है कि किस टीथ को क्या बोलते हैं। और उन टीथ का एक दांत का स्ट्रक्चर दूसरे दांत से क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? तो ये आपका देखिए जो लास्ट की थ्री टीथ हैं, ये अपर जॉज एंड लोअर जॉज सेम रहते हैं। ऊपर जो टीथ होंगे उनका भी वही नेम होगा, जो नीचे जो टीथ होंगे। तो जो लास्ट के जो थ्री टीथ होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? मोलर्स। यहाँ से 1 2 3 एंड 1 2 3, तो जो लास्ट के टीथ हैं इनको क्या बोलेंगे आप? मोलर्स। एंड नेक्स्ट वन आपके जो 2 टीथ हैं ये वाले, ये कौन से हो जाएंगे आपके? प्रीमोलर्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 और 3 6। फिर आपके नेक्स्ट 2 जो टीथ हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके? प्रीमोलर। एंड 1 टीथ होता है आपका कैनाइन। एंड जो स्टार्टिंग के ये वाले जो 4 टीथ हैं ये कौन से हो जाएंगे आपके? इंसिजर्स। सो हम सभी में कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट्स होते हैं? टोटल 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसिजर। जो स्टार्टिंग के 4 टीथ हैं यहाँ से ये हो जाएंगे आपके इंसिजर। कैनाइन आपका नेक्स्ट टीथ होगा जो इंसिजर के जस्ट बाद होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो 2 टीथ होंगे वो आपके प्रीमोलर्स होंगे। लास्ट 3 टीथ जो होंगे वो कौन से होंगे आपके? मोलर्स। तो मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स एंड इंसिजर। तो ये जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं? काफ़ी हेल्प करते हैं, फूड को च्यू करने में मदद करते हैं। क्लियर? एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, लुक इनटू मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने हैंड वॉश करिए एंड लुक इनटू योर मिरर में देखिए और अपने टीथ को काउंट करिए अपने फिंगर से। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो जब आप इंडेक्स फिंगर से टच करेंगे तो आपको फील होगा, और आप टीथ को काउंट करते जाइए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ, कितने तरह के टीथ क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड और एंड ईट इट। एक एप्पल लीजिए, एप्पल का पीस लीजिए एंड या फिर आप एक ब्रेड का। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग और कटिंग। तो अब आप इससे चेक कर सकते हैं कि कौन से टीथ का यूज़ आप कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और कौन सी टीथ का यूज़ आप बाइटिंग के लिए कर रहे हैं। सो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा जब आप अपना माउथ ओपन करके टीथ काउंट करेंगे, अपना इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हुए टीथ को काउंट करेंगे, देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट्स हैं एंड कौन से टीथ का क्या फंक्शन होता है। तो जब आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड विच वन फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग। पर्सिंग मीन्स चुभना एंड टीयरिंग मीन्स फाड़ना। कौन सा टीथ आपका फूड को, जैसे आप जो नॉन वेज या जो हार्ड पार्ट का जो फूड होता है, आप कौन सा टीथ आपको टीयरिंग करने में हेल्प कर रहा है आपके फूड को। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। कौन से टीथ आपके च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। सो आप अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में क्या करिए? नोट डाउन करिए। फर्स्ट है आपका जैसे टाइप्स ऑफ टीथ में कटिंग एंड बाइटिंग के लिए कौन सा, पर्सिंग एंड टीयरिंग एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए कौन सा टीथ यूज हो रहा है आपका। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अवर माउथ हैज़ द सेलेवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स
प्रेजेंट्स होती हैं माउथ में, यहाँ पे 3 टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वो क्या सीक्रेट करती हैं? सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? तो अब आप बता सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इस सलाइवा का हमारे फूड पर क्या एक्शन होता है? मीन्स सीक्रेट होकर के जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, इनका फूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लेट अस फाइंड आउट। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। सो एक्टिविटी 2.3, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। यहाँ पर कुछ बॉयल राइस को रखा गया है और इस टेस्ट ट्यूब में भी कुछ बॉयल राइस लिए गए हैं। यहाँ पर फ्रेश बॉयल राइस और यहाँ पर कुछ 2 से 3 मिनट च्यू करने के बाद यहाँ पे राइस को रखा गया है। सो टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। आप टेस्ट ट्यूब ए में क्या रखिए? 1 टीस्पूनफुल राइस को रखिए। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। आप जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो राइस रखेंगे उसको 2 से 3 to 5 मिनट के लिए च्यू करके रखिए। एंड ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या डालिए? 3 से 4 ml पानी डालिए। एंड नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब इसमें वाटर डालने के बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, देन इसको ऑब्जर्व करना है। सो आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कि किसका कलर चेंज हो रहा है? देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए दिखाया गया है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज हो रहा है एंड टेस्ट ट्यूब बी में कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। सो वाई इज देयर अ चेंजिंग इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स। आप डिस्कस करिए अपने क्लासमेट्स से और अपने टीचर्स से। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। द टंग, आपकी जो टंग है, इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो कि एक कैसी ऑर्गन है? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके बैक तक होती है, फ्लोर के बक्कल कैविटी से अटैच होती है। एंड इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और आपका आगे से जो टंग होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है और आप किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको पता है टंग का क्या फंक्शन होता है? सो वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। टॉकिंग करने के लिए हमें टंग हेल्प करती है। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। मीन्स आप जो खाना निगलते हैं च्यू करने के बाद, उसमें भी टंग क्या करती है? काफ़ी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड। हमारे फूड का टेस्ट की फूड स्वीट है या सॉल्टी है या बिटर है, तो इसमें भी हमारा टंग का ही रोल होता है। हमारी टंग का रोल होता है कि फूड का टेस्ट कैसा है। सो वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। इसमें क्या होती है? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट्स होती हैं। क्लियर? दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट the position of taste bud by following activities. सो यहाँ पर एक एक्टिविटी की गई है। देखिए आपकी टंग है और यहाँ पर क्या है? रीजन्स ऑफ द टंग ऑफ द डिफरेंट टेस्ट। यहाँ पर इसके जो रीजन्स, जो कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो आपके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर आगे है ये साइड में, तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा फूड का टेस्ट कैसा है। सो एक्टिविटी 2.4 में क्या एक्टिविटी करने के लिए बोला गया कि प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन। आप एक तैयार करिए, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ और बिटर गर्ड। तो आपको क्या करना है? 4 टाइप्स की सॉल्यूशन को रेडी करके रखना है। जैसे कि एक मीठा सॉल्यूशन हो गया, एक कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, एक लेमन जूस का हो गया जो खट्टा होता है, और एक कड़वा, या तो आप बिटर गर्ड का ले सकते हैं फिर नीम का। एंड ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो आप अपने क्लासमेट का क्या करिए? उसकी आईज क्लोज कर दीजिए, कपड़ा बांध दीजिए, और अब 1 by 1 आप उसको, जो आपने सॉल्यूशन रेडी करके रखे हैं, उसी से आपको उसको टेस्ट करवाना है। अब वो मीन्स बिना देखे बताएगा, टेस्ट करके बताएगा कि कौन से सॉल्यूशन में कौन सा टेस्ट है। सो यूज़ अ क्लीन, आप एक क्लीन टूथपिक का यूज़ करेंगे। पुट द अबव सैंपल 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज सोन इन फिगर 2.6। यूज़ अ न्यू टूथपिक
फॉर ईच सैम्पल, और कोशिश करिए कि आप हर सॉल्यूशन के लिए एक नया टूथपिक का यूज़ करेंगे. आस्क द क्लासमेट्स विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट्स. अब आपका जो क्लासमेट है जिससे आपने एक्सपेरिमेंट जिसकी टंग पर आप चेक कर रहे हैं, तो वो आपको डिटेक्ट करेगा कि कौन सा आपका जो आप सॉल्यूशन है वो स्वीट है या फिर कौन सा सॉल्टी है या फिर सोर है या फिर बिटर है. तो उसका तो आइज क्लोज है, वो आपको टेस्ट के थ्रू बता पाएगा कि किस सॉल्यूशन का टेस्ट कौन सा है. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वर्ड्स प्रेजेंट्स होती हैं. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6. यहाँ पर आपको फिगर 2.6 में आपको लेबल करना है. एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स. इस एक्टिविटी को अपने अदर क्लासमेट्स के भी साथ क्या करिए, रिपीट करिए. क्लियर. ना यहाँ पर कुछ स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में समझ लेते हैं. नॉर्मली बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल. ज़्यादातर बैक्टीरियाज हमारे माउथ में प्रेजेंट्स होते हैं बट वो हार्मफुल नहीं होते हैं. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम अपना माउथ क्लीन नहीं रखते, मीन्स एवरी मील अगर हम खाना खाने के बाद अपने माउथ को वॉश नहीं करते तो वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होंगे, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. तो जो आपके मुंह में खाना है, जो बचा हुआ खाना है, उसको क्या करेंगे, उसको जो बचा हुआ जो खाना है उसमें उसको एसिड, वहाँ से एसिड सीक्रेट होने लगेगा. सो द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. तो जो आपका जो माउथ में जो एसिड सीक्रेट हो रहा है वो आपके टीथ को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा. इट इज़ कॉल्ड दी टूथ डिके. इसको हम क्या बोलेंगे, टूथ डिके. इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम. अगर आपने टीथ को टाइम पर ट्रीट नहीं करवाया तो इट कॉजेज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. अगर आप टूथ डिके अगर हो गया और उसका अपना टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो आपको टूथ लॉस भी, मीन्स आपका दांत भी हटाया जा सकता है. फिर चॉकलेट, स्वीट्स एंड ड्रिंक एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. टूथ डिके में कौन कौन हेल्प करता है, जैसे चॉकलेट्स अगर आप खाते हैं, स्वीट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स. देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड अ डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. मीन्स आपको कम से कम दिन में 2 times आपको मॉर्निंग एंड नाइट में ब्रश करना चाहिए. एंड आफ्टर एवरी मील आपको क्या करना चाहिए, माउथ रिंस करना चाहिए. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, एंड आप गंदी फिंगर्स अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए. एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ. जो भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स है उससे माउथ में नहीं, क्योंकि इससे आपके टीथ खराब होने का क्या रहता है, खतरा रहता है. क्लियर. ये आपका पार्ट नंबर 1. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके फूड पाइप एंड उसोफेगस के साथ. टेक केयर. बाय बाय.